हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मिशन विद देव चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और भारतीय भूगोल हमने शुरुआत की थी भारतीय भूगोल की, और भारतीय भूगोल का यह अध्याय 6वां अध्याय होगा। अभी तक के 5 अध्यायों में अगर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो आप पिछले वीडियो को जाकर देख लें और उनसे सारी चीजों को इकट्ठा कर लें। आज हम भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे भारत में मकर कर्क रेखा और भारत में समय निर्धारण। भारत में कर्क रेखा और भारत में समय निर्धारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं में पढ़ा था कि पृथ्वी पर कुछ रेखाएं खींची गई हैं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर कुछ रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं में बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा गया था। सबसे बीच वाली रेखा को भूमध्य रेखा कहा गया था और इसे 0 डिग्री रेखा कहा गया था। हर डिग्री पर एक एक रेखाएं खींची गई थी। तो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर वाली रेखा को हम कर्क रेखा कहते थे और 23.5 डिग्री नीचे वाली रेखा को हम मकर रेखा कहते थे। कर्क रेखा, चूंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए कर्क रेखा, ये वाली जो कर्क रेखा है पृथ्वी पर, इसे आप महसूस करेंगे। ये वाली कर्क रेखा भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है। इस जगह पर भारत स्थित है, इस तरीके से। तो ये वाली जो रेखा है वो भारत के एकदम मध्य से होकर गुजरती है, आप इसे देख सकते हैं। और ये रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन राज्यों के नाम हैं, यहां से शुरू करेंगे, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। आप लोग इस मैप के थ्रू देख भी सकते हैं। मिजोरम से, त्रिपुरा से, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कुल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा भारत में गुजरती है। देखिए, नाम लिख लेते हैं क्रम से। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और लास्ट वाला है झारखंड। इस तरीके से भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। आप लोग चाहें तो इसे एक ट्रिक के थ्रू भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है, मैं उसको लिखता हूं और आप लोग उसे मैच करेंगे। मित्र पर गमछा झार। अगर आप चाहो तो इन 8 राज्यों को एक ट्रिक से याद रख सकते हो। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। मि से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड, झार से झारखंड।
तो आप लोग चाहो तो इस ट्रिक को लिख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और इन 8 राज्यों के नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोगों को इनमें से किसी 3 राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि इनमें से कौन से राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। सवाल मान लो इस तरीके से आ गया, एक और दे दिया आपको उत्तर प्रदेश, और आपसे पूछा गया कि निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है, आप लोग बता देंगे उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। उम्मीद है ये कर्क रेखा आपको समझ में आ गई हो। तो कर्क रेखा के बाद हम समझेंगे 82.5 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा। भारत में मानक समय निर्धारण जिस रेखा से किया गया है उस रेखा का नाम है 82.5 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा, मानक समय यानोत्तर वाली रेखा। इसको समझते हैं। देखिए, पृथ्वी पर एक आड़ी रेखाएं खींची गई थी जिन्हें हमने अक्षांश कहा था, और पृथ्वी पर इस तरीके की रेखाएं भी खींची गई थी। इन्हें हमने देशांतर रेखाएं कहा था। ये वाली जो रेखा है इसे हमने कहा था ग्रीनविच रेखा, प्रधान देशांतर रेखा। ग्रीनविच रेखा से आगे बढ़ने पर, पूर्व की ओर बढ़ने पर समय बढ़ता है और ग्रीनविच रेखा से पीछे की ओर बढ़ने पर समय घटता है। इस रेखा को ग्रीनविच क्यों कहा गया था? क्योंकि ये रेखा निर्धारित की गई थी और ये जो रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है, इसीलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया है। इस रेखा से भारत की जो स्थिति है वो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है देशांतरीय दृष्टि से। तो भारत की जो स्थिति है वो इन लाइनों से जाते जाते भारत में ये जो लाइन है वो है 82.30 कह दो या फिर 82.5 डिग्री। तो इस तरीके से भारत में मानक समय का निर्धारण इस रेखा से किया जाता है। और इस रेखा में भी यूपी में एक जगह है इलाहाबाद, यूपी में इलाहाबाद, जो आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में एक जगह है प्रयागराज, प्रयागराज में एक जगह है नैनी। यहां पर भारत, इस जगह से भारत के संपूर्ण भारत के समय का निर्धारण माना गया है। एक्चुअली में वैसे तो हर क्षेत्र में क्या होता है, समय में अंतर होता है, लेकिन एक बीच वाला मिडिल में जो टाइम माना गया है भारत में इस रेखा के द्वारा माना गया है। इसीलिए भारत में मानक समय निर्धारण की जो रेखा है वो है 82.5 डिग्री। मानक समय निर्धारण की जो रेखा है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय निर्धारण की जो रेखा है भारत से 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन 5 राज्यों के नाम यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनको एक क्रम से लिखते हैं हम। आप लोग चाहेंगे तो इसको लिखेंगे भी कि ये जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री रेखा वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और इन 5 राज्यों के नाम मैं आपको इसके लिए एक बढ़िया ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोग इसे ट्रिक के थ्रू आसानी से याद रख सकेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद में आंध्र प्रदेश,
इसके बाद छत्तीसगढ़ और इसके बाद उड़ीसा। तो 5 ऐसे राज्य हैं जिनसे भारत में मानक समय निर्धारण की जो रेखा है वो गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो 5 राज्यों को आप लोग एक ट्रिक से याद रख सकते हैं और इस ट्रिक को मैं यहां पे लिखता हूं, फिर आपको समझाऊंगा। उमा, एसी, उड़ा। इस ट्रिक का नाम है उमा, एसी, उड़ा। उमा, उ से उत्तर प्रदेश, मा से मध्य प्रदेश, ए से आंध्र प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और उड़ा से उड़ीसा। बड़ी मजेदार ट्रिक है। उमा, एसी, उड़ा। उमा से कहिए कि एसी उड़ाए। तो इस तरीके से हम कर्क रेखा और प्रधान देशांतर रेखाओं से गुजरने वाले राज्यों की या जिन राज्यों से गुजरती हैं उन राज्यों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसी अध्याय में हम लोग कुछ आगे की चीजें भी जानेंगे और हम इस अध्याय में जानेंगे भारत और विदेशों के बीच में खींची गई रेखाएं। भारत और विदेशों के बीच में खींची गई रेखाएं। तो सबसे पहले हम जानेंगे भारत और चीन के मध्य में। देखिए एक्चुअली में रेखाएं ये क्या खींची गई हैं, ये एक बॉर्डर को निर्धारित करती हैं कि इस रेखा के उस तरफ चीन का बॉर्डर होगा तो इस तरफ हमारे भारत का बॉर्डर होगा। तो भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहली रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में खींची गई रेखा है। भारत और चीन के बीच में 1914 में मैकमोहन रेखा खींची गई शिमला समझौते में। शिमला हिमाचल प्रदेश में की राजधानी है शिमला, और शिमला में एक बैठक हुई और इस बैठक के में निर्णय लिया गया कि भारत और चीन के जो दीवारें हैं या इनकी जो सीमाएं हैं वो कहां तक निर्धारित होंगी। तो आप लोग चाहें तो इसे लिख सकते हैं मैकमोहन रेखा हेडिंग डाल के। मैकमोहन रेखा सन 1914 में भारत के शिमला समझौते में सर मैकमोहन के नेतृत्व में खींची गई। मैकमोहन के नेतृत्व में खींची गई ये रेखा भारत और चीन की सीमा को अलग अलग करती है। तो ये देखिए मैप पर हम इसे दर्शाएं तो यहां से लेकर यहां तक ये वाली जो रेखा है यहां से यहां तक, फिर जहां जहां पर स्पर्श करता है चीन और भारत की सीमा बनती है, एक यहां पर और इस जगह पर। ये वाली रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। इसका नाम लिख देते हैं हम मैकमोहन रेखा। कब खींची गई थी? सन 1914। सन 1914 में मैकमोहन की अध्यक्षता में और किसके बीच में? भारत वर्सेस चीन। भारत वर्सेस चीन सन 1914 में खींची गई थी और किसमें? शिमला समझौते में। शिमला तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में दूसरी रेखा हेडिंग डालेंगे डूरंड रेखा। डूरंड रेखा देखिए सन 1947 से पहले
भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे। सन 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे, माने कि यहां तक क्या था, भारत ही था ये। लेकिन 1947 के बाद में भारत और पाकिस्तान तो अलग अलग राज्य हो गए। तो उसके बारे में समझते हैं पहले अच्छे से। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 ईस्वी में खींची गई थी। डूरंड रेखा 1896 में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। ये रेखा सर डूरंड के नेतृत्व में खींची गई थी। देखिए जितने भी जो रेखाएं खींची गई, जिनकी अध्यक्षता में खींची गई हैं, उन्हीं के नाम पर रेखाओं के नाम दे दिए गए। डूरंड रेखा पहले किसके बीच में खींची गई थी? भारत और अफगानिस्तान। यहां तक क्या था? ये सारा का सारा भारत ही था। और ये वाली जो रेखा थी वो यहां खींची गई थी। ये रेखा थी डूरंड रेखा। यहां पर था अफगानिस्तान। अफगानिस्तान और भारत के बीच में खींची गई थी 1896 ईस्वी में। कब? 1896 में सर डूरंड के नेतृत्व में। लेकिन वर्तमान में यह रेखा भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। क्योंकि देखिए हुआ क्या था, जब भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में क्या हुआ था, दोनों देशों को सेपरेट किया जा रहा था, तो उस समय पर जम्मू कश्मीर ना तो भारत में शामिल था और ना ही पाकिस्तान में शामिल था। ना ही भारत में शामिल था, ना ही पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान ने चालाकी से इस क्षेत्र के कुछ आदिवासी लोगों को मिलाकर, आदिवासी लोगों की सेना बनाकर जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पर हमला किया तो यहाँ के राजा थे, शासक थे हरि सिंह, राजा हरि सिंह। हरि सिंह यहां से भारत में आकर शामिल होने का प्रस्ताव रखा। क्योंकि पाकिस्तान ने धोखे से हमला किया था, इसीलिए ये पाकिस्तान में शामिल नहीं होने चाहते थे और भारत में आकर विलय पत्र जो संधि बनी थी, संधि पत्र, उस पर हस्ताक्षर कर दिए और भारत को, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बता दिया। लेकिन इतने में जब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया, और ये हिस्सा कहलाया है ये वाला। इतने हिस्से पर पाकिस्तान ने क्या किया? कब्जा कर लिया। और इस हिस्से को कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, POK। यानी कि भारत तो अभी भी इसे अपना ही क्षेत्र मानता है, और जब कभी होगी ऐसी स्थिति तो भारत, ये जो POK है वो भारत का हिस्सा होगा। ठीक, तो POK, अभी ये POK भारत में नहीं होकर पाकिस्तान में है। इसीलिए ये वाली जो रेखा है अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में ना होकर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है यहां तक, और अफगानिस्तान के मध्य में है। तो इसके बारे में आप लोग लाइन से लिख सकते हैं। डूरंड रेखा के बारे में हेडिंग लगा देंगे डूरंड रेखा, और डूरंड रेखा हम लिखेंगे, डूरंड रेखा 1896 ईस्वी में सर डूरंड के नेतृत्व में भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में स्थित है। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़ेंगे और अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग। अगली हेडिंग डालेंगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है, जिसे हम LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई रेखा है। यह रेखा 15 अगस्त 1947 को सर CJ रेडक्लिफ के नेतृत्व में खींची गई। भारत और पाकिस्तान के बीच में 15 अगस्त 1947 को
सर सीजे रेडक्लिफ की नेतृत्व में रेडक्लिफ रेखा खींची गई। देखिए ये रेखा कहां से कहां तक है, ये रेखा इस तरीके से, ये पाकिस्तान की सीमा है और पाकिस्तान में भारत से जहां तक बॉर्डर है पूरी रेखा को रेड क्लिप रेखा कहा जाता है। साथ ही साथ में रेड क्लिप रेखा इस जगह पर भी है। चूंकि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब ये वाला जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। पहले दो मुस्लिम प्रधान क्या थे क्षेत्र थे, ये एक बांग्लादेश और ये पाकिस्तान। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था 1971 से पहले। इसके बाद में इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को आजाद करवाया था और इसे अपना राष्ट्र घोषित करवाया था 1971 में। तो लेकिन 1971 से पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा को निर्धारण करने के लिए सर सीजी रेडक्लिफ की जो अध्यक्षता में रेडक्लिफ रेखा खींची गई, जिसे भारत और पाकिस्तान की सीमा को विभाजित किया गया। तो रेडक्लिफ रेखा में भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखेंगे इस तरीके से, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में 15 अगस्त 1947 को खींची गई। 1947 को सर सीजे रेडक्लिफ की अध्यक्षता में खींची गई। यह भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये जो कर्क रेखा और मानक समय निर्धारण की रेखा, साथ ही साथ में जो मैकमोहन रेखा है, डूरंट रेखा है और रेडक्लिफ रेखा है, ये रेखाएं आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।